कौवा भैया, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। हमें अपने घोंसले की मरम्मत कर लेनी चाहिए और दाने भी जमा कर लेना चाहिए ताकि हम बारिश के मौसम के लिए बचा सके। याद है ना आपको, पिछले बार जब बारिश शुरू हुई थी तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हम सबको कितनी परेशानी उठाना पड़ा था। अच्छा, अब तुम मुझे ताना दे रही हो? नहीं कौवा भैया, मैं आपको सिर्फ याद दिला रही हूँ। सब पक्षी इन दिनों बहुत ज्यादा काम करते हैं ताकि बारिश के दिनों आराम कर सके। मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे भी चिंता है। तुम अकेले ही अक्लमंद नहीं हो इस जंगल में। जाओ, मुझे आराम करना है। जब मन होगा तो काम कर लूँगा। और वैसे भी बहुत दिन बचा हुआ है बारिश शुरू होने में। आप तो गुस्सा ही हो गए। मैंने तो आपका भला ही चाहा, जैसे आपकी मर्जी। यह कहकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई मेरा भला चाहने वाली। जब भी थोड़ा आराम करने लगता हूँ आ जाती है दिमाग खराब करने। कालू कौवा बहुत ही आलसी और कामचोर था। असल में उसकी आदत थी दूसरों से छीनकर और मांगकर खाना। जब दूसरे से मांगने की बारी आती तो इतना मजबूर होता कि दूसरा उसके जैसा मजबूर ना हो। इन दिनों सब पक्षी बहुत मेहनत कर रहे थे। वे सभी दाना जमा कर रहे थे और साथ ही साथ अपना घर भी मजबूत कर रहे थे। टूनी बहन, आज भी कौवा नहीं आया? नहीं तोता भाई, मैं तो उसे समझाने गई थी पर उसने मुझे इतना सुनाया कि मैं शर्मिंदा होकर वहाँ से चली आई। टूनी बहन, आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? अगर उसको अपनी चिंता नहीं है तो हम उसकी चिंता क्यों करें? तोता भैया, वह इस बात की तो भी शर्म नहीं करेगा कि बारिश के दिनों दूसरे से भोजन मांगे। पिछली बार उसने मुझे बहुत तंग किया था, इसलिए मैं उसके पास गई थी कि वह भी हमारे साथ जाता और कुछ काम कर लेता। टूनी बहन, उससे कभी मुंह मत लगना। ऐसे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर कालू कौवा का मामा आ जाते हैं। कालू को कहीं देखा है आपने? घर पर ही तो था, पर अब कहीं निकल गया होगा आवारागर्दी करने। अंकल जी, आप थोड़ा कालू को समझाए कि वह कुछ काम भी कर लिया करे। उसकी नजर हमेशा दूसरे की भोजन पर होती है, इसलिए उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है। वैसे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वह काम करे या ना करे, लेकिन वह हमें ही परेशान करता है। अब बारिश शुरू होने वाली है, अब वह सारा दिन या तो सोता है या तो कहीं आवारागर्दी करने निकल जाता है, और जब बारिश शुरू होगी तो हमारे दरवाजे तोड़ने आ जाएंगे। मैं समझा समझा कर थक गया हूँ। पता नहीं मेरी बहन से कौन सा पाप हो गया था कि उसका बेटा ऐसा निकला। बिल्कुल बाप पर गया है। इसके बाप ने भी ऐसे ही मेरी बहन की जिंदगी को मुश्किल बना रखा था। बस एक बार वह आज मुझे मिल जाए तो मैं उसकी जमकर क्लास लूंगा। अब शाम होने वाली है, हो सकता है कि अब वह घर आ गया हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। यह कहकर कौवा का मामा कौवे के घर की तरफ चल देते हैं। टूनी और तोता भी अपने अपने घर की तरफ चल देते हैं। मामा जी, आप और इस वक्त? क्यों, मैं इस वक्त नहीं आ सकता? नहीं नहीं, मेरा यह मतलब नहीं है। मैंने सोचा आज की रात मैं यही गुजारूंगा। क्या? मेरा मतलब है कि आपने बहुत अच्छा किया। मुझे आपसे मिलने का बहुत इंतजार था। पहले मुझे खाने दो, मुझे बहुत भूख लगी है। यह सुनकर तो कौवे के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। वह खाना कहाँ से देता? वह तो खुद आज बुलबुल की घोंसले से खाना चुरा कर खाया था। मामा जी, आपको तो पता ही होगा कि मैं कितना मेहनती हूँ। मेरे मेहनत के वजह से सब पक्षी मेरे बहुत ही इज्जत करते हैं। सब पक्षियों ने मुझे एक जिम्मेदारी दे रखी है कि रात में एक ऊंची उड़ान लेकर सारे जंगल का जायजा लिया करूं। मेरी नजर भी बहुत तेज है और मैं सब पक्षियों से ज्यादा उड़ान भी लगा सकता हूं। मैं बस अभी आया और अपने लिए भोजन भी लाया। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। फिर कौवा सीधे टूनी चिड़िया के पास पहुंच जाता है। चिड़िया बहन, वो एक काम था। चिड़िया तो उसे देखकर ही समझ जाती है। क्या बात है, बोलो। मैं तुमसे कुछ कहने आया था कि कल तुम मुझे अपने साथ ही काम पर ले जाना। आज मैंने तुम्हारी खूब बेइज्जती की, इसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि तुम तो मेरी भलाई के लिए ही कह रही थी। अच्छा, कल ले जाऊंगी। अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो मुझे कुछ और भी कहना था।
और क्या कहना था? अगर आज मुझे कुछ दाना मिलता वह कल ही तुम्हें वापस कर देता। असल में मेरे मामा जी अचानक आ गए हैं। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। अच्छा, इसलिए यह इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है। फिर टूनी चिड़िया कौवे को कुछ दाना दे देती है। कालू भैया, ये मैं आपके मामा जी के लिए दिया है। अब तुम अपनी बातों पर कायम रहना। अगर तुम फिर दोबारा दाना लेने आए तो मैं कभी नहीं दूंगी। हाँ हाँ टूनी बहन, अब मैं कभी नहीं आऊँगा। कौवा जैसे ही दाना लेकर वहाँ से जाने के लिए मुड़ता है, उसका मामा पीछे बैठे सारी बातें सुन रहे होते हैं। ले ली उड़ाने सारे जंगल की? जी जी मामा, जी जी। मैं जैसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो टूनी चिड़िया मुझे यहाँ बुला लिया और यह दाना मुझे दे दी। चलो अब हम चलते हैं। फिर वे दोनों कौवे के घर चले जाते हैं। कालू, अगर मुझे मेरी मरी हुई बहन का ख्याल नहीं होता तो मैं कभी तुम्हारा परवाह नहीं करता। तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? मामा जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। और कितना झूठ बोलोगे? अब चुप कर जाओ। मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी हरकतें देखकर। तुम शर्मिंदा होने के बजाय और झूठ बोल रहे हो। मैं अब 1 मिनट यहाँ नहीं रुक सकता। अगर तुमने अपनी आदत नहीं बदला तो मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर लूंगा। यह कहकर मामा वहाँ से चला जाता है। ये मामा जी को आज ही आना था। कितने मजे से मैं सोया था, सारा मजा ही खराब कर दिया। फिर कौवा बेफिक्र होकर सो जाता है। कौवा भैया, जल्दी उठ जाओ। लगता है आज ही बारिश शुरू हो जाएगी। चलो हम कुछ दाना जमा कर लेते हैं। जब भी कोई अच्छा सपना देखने लगता हूँ तुम आ जाती हो। तुम जाओ, मुझे नहीं आना। यह सुनकर टूनी चिड़िया हैरान हो जाती है। वह रात को कितना अच्छा बोल रहा था और अभी कैसी हरकतें कर रहा है। फिर टूनी वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया, कालू कौवा का मामा चला गया? हाँ, वह तो चला गया। उसके बाद टूनी तोते को सारी बातें बताती है। टूनी, तुम भी उसकी बातों में आ जाती हो। अगर फिर वह तुम्हारे पास आए तो दरवाजा ही नहीं खोलना। तोते भैया, वह बातें ऐसी करता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ। अभी इस तरह वे बातें कर ही रहे होते हैं कि बारिश शुरू हो जाती है। सारे पक्षी अपने अपने घरों में आराम से बैठे होते हैं, सिवाय उस कालू कौवे की। कुछ ही समय में उसका घोंसला पानी से भरने लगता है। ऊपर से भूख भी परेशान करता है। अब मैं क्या करूं? किधर जाऊं? अगर मैं टूनी चिड़िया की बात मान लेता तो अच्छा होता, पर मैं अभी भूखा नहीं रह सकता। फिर कौवा टूनी चिड़िया के घर चला जाता है। टूनी बहन, दरवाजा खोलो, मैं बहुत परेशानी में हूँ। कालू कौवा, अब तुम मुझे तंग मत करो। तुम परेशान अपने ही वजह से हो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। टूनी बहन, बस आखिरी बार मदद कर दो। अब तो मुझे अच्छी सीख मिल गई है। अब से मैं मेहनत किया करूँगा, मगर उसके लिए मेरा बचना जरूरी है। अगर मैं मर गया तो तुम खुद को ही दोषी मानोगी। टूनी चिड़िया फिर उसकी बातों में आ जाती है और उसको कुछ दाना खाने के लिए दे देती है और कौवा दाना लेकर अपने घोंसले में आ जाता है। लेकिन कौवे को अपने घोंसले में आराम नहीं मिलता, क्योंकि बारिश तेजी से हो रही थी। फिर सुबह हो जाती है, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कौवा का तो कांप कांप कर बुरा हाल हो रहा था। सारी रात भीगने के कारण उसे बुखार हो जाता है। कौवा दोबारा नहीं आया। ईश्वर करे सब ठीक हो। टूनी चिड़िया कौवे की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे पता था कि उसे दोबारा आना जरूरी था, पर नहीं आया। एक बार जाकर देख आती हूँ। टूनी चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि कौवा तेज बुखार में पड़ा होता है। टूनी चिड़िया जल्दी वहाँ से जाती है और बुखार का दवा लेकर आती है और कौवे को खिला देती है। कुछ ही समय में कौवे की बुखार ठीक हो जाता है। कौवा भैया, अगर आप मेरी बातें मान लिए होते तो आज इस परेशानी में नहीं होते।
टूनी चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अब मेरी यही सजा है कि मैं इस पानी में पड़ा रहूं। मुझ जैसे का हाल ऐसा ही होना चाहिए। नहीं कौवा भाई, आपको मैं यहाँ नहीं रहने दे सकती। आप मेरे साथ मेरे घोंसले चले। फिर टूनी चिड़िया कौवे को अपने साथ लेकर अपने घोंसले चली जाती है। पर उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि वह सच में शर्मिंदा था कि एक्टिंग कर रहा था। पर कौवा सुधर जाता है और अपना काम खुद करता है और मेहनत करके जीने लगता है। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।